सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित जो चीटी है, क्लास 10 यूपी बोर्ड, ठीक है। तो इसमें व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग सब देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कि चीटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, ठीक है। तो इसमें कवि जो कह रहे हैं, क्या आपने चीटी को देखा है, आपने जो है क्या चीटी को देखा है, वह सरल यानी कि सीधी, बिरल यानी कि पतली, काली रेखा, वह एकदम पतली, बिरल का मतलब पतली, और सीधी यानी सीधी पतली काली रेखा के समान जो चीटी होती है, क्या आपने उसे देखा है। तम के धागे यानी अंधकार, तम का मतलब अंधकार, धागे, धागे का मतलब धागा, सी जो हिलडुल यानी कि अंधकार में यानी काले धागे के समान जो हिलती डुलती हुई दिखाई देती है, क्या आपने उसे देखा है। और चलती लघु पद यानी चलती है, लघु का मतलब छोटे, पद मतलब पैरों से, जो छोटे पैरों से पल पल हर एक क्षण जो है मिलजुल कर चलती है, क्या आपने उस चीटी को देखा है। तो ऐसा जो है कवि इसमें कहते हैं। वह है पिपीलिका भांति, ठीक है। वह जो है पिपीलिका का मतलब चीटी होती है, पाती मतलब क्या होता है कि पंक्ति यानी लाइन में, वह जो है चीटियों की लाइन है, देखो ना किस भांति यानी किस प्रकार से वह जो है एक लाइन बना के हर एक क्षण में पग पग पर वह जो है मिलकर चलती हैं। उनकी लाइन को आप देखिए ना किस भांति से, किस प्रकार से वह जो है बना के चल रही हैं। और काम करती वह संतत, यहाँ कन कन करके चुनती अविरत, ठीक है। तो काम करती, ठीक है, काम जो है वह लोग करती हैं, वह संतत यानी लगातार, चीटी जो है लगातार काम करती है। और कन कन करके, ठीक है, एक एक कन को कन के यानी कि इकट्ठा करके चुनती अविरत, ठीक है, उनको जो है चुनती है, इकट्ठा करती है अविरत मतलब बिना रुके हुए, एक एक कण को, एक एक कण को जो है वह चुनती है और बिना रुके हुए वह अपना काम को करते रहती है। गाय चराती धूप खिलाती, ठीक है जी। गाय, वे चींटियाँ जो हैं उनके पास गाय थोड़ी ना ये वाली होती हैं, ठीक है। वह उनके बारे में, उनके काम के लगातार करने की वजह से कभी ऐसी कल्पना आप लोगों को बता रहा है, हम लोगों को बता रहा है कि गाय चराती, ठीक है, वह जो है अपनी गाय चराती हैं और धूप खिलाती, उस गाय को जो है धूप खिलाती है और बच्चों की निगरानी करती, ठीक है। उन्हें हमारे तरह जैसे हम लोग अपने बच्चों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्हीं उसी तरह से उनको भी जो है बच्चों की निगरानी करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। और लड़ती अरि से, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु से, यानी कि लड़ती है अरि यानी शत्रु से, तनिक न डरती, जो कि शत्रुओं से बिना डरे हुए, थोड़ा सा भी बिना डरे हुए शत्रुओं से लड़ती हैं, यानी कि युद्ध करती हैं। और दल के दल सेना संवारती, और दल के दल यानी कि काफ़ी समूह में जो है वह दल सेना यानी कि एक सेना नायक की तरह जो है सेना को संवारती है, सेना को आदेश देती है चलने के लिए या सेना को चलाती है। और घर आंगन जनपथ बुहारती, और घर और आंगन में जनपथ यानी लोगों का जो रास्ता है, बुहारती यानी कि साफ करती है। और लोगों के घर और आंगन में जो लोगों का रास्ता है उसे जो है वह क्या करती हैं, साफ करती हैं। चींटियाँ जो है लगातार काम करने वाली प्राणी है। और चींटी है प्राणी सामाजिक, कभी कह रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाली प्राणी है। वह श्रमजीवी है, वह जो है हमेशा कार्य करने वाली है, श्रम में लीन रहने वाली है। वह सुनागरिक है, वह चींटी जो है वह सुनागरिक है, हमसे भी ज़्यादा सुनागरिक है, सुप्रसिद्ध यानी कि व्यवस्थित नागरिक है, उसे सभी बातों का ध्यान है, वह सभी काम को एक व्यवस्थित ढंग से करती है। और देखा चींटी को, फिर पूछ रहे हैं क्या आपने चींटी को देखा। और उसके जी को, जी का मतलब आत्मा, उसके आत्मा को क्या आपने देखा। भूरे बालों सी कतरन, कतरन का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि भूरे बालों के जो टुकड़े गिर जाएं
ऐसी दिखती है, लेकिन फिर भी छिपा नहीं उसका छोटापन, लेकिन उसका छोटापन, वह इतनी छोटी है, बस ऐसे रहती। ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना नहीं, ठीक है, बहुत ऐसे रहती है, लेकिन फिर भी जो है उसका छोटापन कहीं पर छिप नहीं पाता है, वह दिख जाती है पूरे पृथ्वी पर। इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम कहीं पर भी उसे देख लेते हैं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, ठीक है, वह समस्त पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर निर्भय होकर, निडर होकर चलती रहती है, विचरण करती, यानी कि चलती रहती है, घूमती रहती है, और श्रम में तन्मय, ठीक है, ऐसे नहीं घूमती है फालतू में हमारी तरह, ठीक है, जैसे हम लोग जहाँ चाहे तहाँ चले जाते हैं। वह श्रम में तन्मय यानी कि लीन रहती है, वह हमेशा अपने काम में लीन होकर इधर उधर विचरण करती है। वह जीवन की चिंगारी, अक्षय, अक्षय का मतलब ना समाप्त होने वाली, वह जीवन की चिंगारी का मतलब चिंगारी, वह जीवन की ऐसी चिंगारी है जो कभी ना समाप्त होने वाली है। और वह भी क्या देही है तिलसी, उसका शरीर जो है, देही का मतलब है शरीर जो है, तिल सी, एक तिल के समान है। जो हमारे शरीर में तिल होता है, उसी तिल के समान उनका शरीर है। और प्राणों की झिलमिल यानी कि चमक, और रिलमिल का मतलब होता है चमक, और झिलमिल का मतलब झिलमिलाहट, यानी कि वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट जैसी है। और दिन भर में, ठीक है, वह हर दिन मीलों चलती, एक दिन में जो है वह मीलों चलती है, कभी भी रुकती नहीं है, अथक है, ना थकने वाली है, और कार्य से कभी न टलती। वह जो है अपने कार्य को कल के लिए कभी नहीं टालती है। जैसा कि आप लोगों ने सोचा है कि इस वीडियो को कल पूरा देखेंगे, लेकिन वह चींटी अगर रहती आप लोगों के स्थान पे तो कहती आज ही पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा सब कुछ समझ लेंगे। वह जो है हमारी तरह से कल के लिए किसी बात को नहीं टालने वाली होती हैं। तो ये था जो है हमारा चींटी का, ठीक है, जो इसे हम आप लोगों को थोड़ा सा संदर्भ बता देते हैं, जो कि शुरुआत में हमको बताना चाहिए, बस थोड़ा सा इसमें लीन हो गए अर्थ बताने में, तो बता देते हैं आप लोगों को कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी खंड काव्य के जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, उनके द्वारा रचित युगबाड़ी शीर्षक से उद्धृत चींटी से लिया गया है, ठीक है। और जो रचनाकार वही सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो छायावादी कवि हैं। और इसमें अगर प्रसंग की बात करें तो आप लोग लिखिएगा कि कवि ने जो है एक चींटी जैसी छोटी प्राणी से मनुष्य को जो है उनके हमेशा लगातार कार्य करने के लिए, समय का सही उपयोग करने के लिए उनको एक उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए उनके जीवन को जो है आगे बढ़ाने में इसमें जो है अपना एक उद्देश्य दिया है। और काव्यगत सौंदर्य आप लोगों को बता दें तो इसमें गुण प्रसाद रहेगा। और अलंकार की बात करें तो उपमा, अनुप्रास, पुनरोक्ति, प्रकाश और रूपक रहेगा। और अगर रस की बात करें तो रस जो है शांत रहेगा। और क्या बच रहा है, भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है। तो ये हो गया आप लोगों का, ज़्यादा बड़ा नहीं।